नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज सोशल मीडिया पर यानी कि एक्स पर कपिल सिब्बल की एक क्लिप है जो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। उसको हम प्ले आउट नहीं कर सकते क्योंकि एएनआई का वो ट्वीट है। एएनआई तुरंत हमारे ऊपर कॉपीराइट लगा देगा। तो कपिल सिब्बल ने एएनआई से बातचीत में ये कहा है कि मैंने लापता लेडीज के बारे में तो सुना था, लेकिन लापता उपराष्ट्रपति के बारे में पहली बार सुन रहा हूं। जी हाँ, वो बात कर रहे थे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की, और उन्होंने कहा कि मॉनसून सत्र शुरू हुआ था और उसके शुरू होने के ठीक अगले दिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और आज 9 अगस्त हो गई है और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का कोई अता पता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके ऑफिशियल रेजिडेंस पर मैंने कई बार फोन करने की कोशिश की, तो कभी उनका कोई व्यक्ति उठाता है, कभी कुछ उठाता है, और शायद ये पता चला कि वो अपने ऑफिशियल रेजिडेंस में नहीं है। जो उनका आधिकारिक बंगला है वो वहां नहीं है, और इसलिए आज प्रेस को बुलाकर कपिल सिब्बल ने ये बात कही कि भाई विपक्ष को उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, विपक्ष को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अमित शाह को ये बताना चाहिए कि आखिर हमारे उपराष्ट्रपति कहाँ हैं। और साथ में उन्होंने ये भी चिंता जताई कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, और आधिकारिक रूप से यही कहा गया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो रिजाइन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम सब उनको जाकर मिलना चाहते हैं, मैं उनको जाकर मिलना चाहता हूं। उन्होंने अपनी पर्सनल फ्रेंडशिप का हवाला दिया कि मेरे साथ तो उन्होंने बहुत सारे केसेस किए थे, हमने बहुत सारे केसेस साथ में आर्ग्यू किए, और मैं उनको जाकर मिलना चाह रहा हूं। तो कृपया करके हमें बताएं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहाँ है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो तो बांग्लादेशियों को ढूंढ ढूंढ कर निकालते हैं, तो ये तो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, कम से कम एक बयान दे दे कि जगदीप धनखड़ साहब कहाँ हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये बात तो कपिल सिब्बल ने सही कही कि जब से इस्तीफा हुआ है किसी को नहीं पता है। आखिर उनके घर वालों की तरफ से, ये भी कपिल सिब्बल ने कहा कि उनके घर वालों की तरफ से भी कोई ऐसा बयान नहीं है, किसी को नहीं पता है कि जगदीप धनखड़ कहाँ है। अब क्या ये एक चिंता का विषय नहीं है? क्या इतने बड़े इस्तीफे के बाद सबको भूल जाना चाहिए कि जगदीप धनखड़ कहाँ है? और इतनी सारी बीच में घटनाएं हो गई, जगदीप धनखड़ साहब के इस्तीफे की खबर भी कवर अप हो गई क्योंकि इतना सारा कुछ हो गया इस बीच में। तो सवाल ये उठता है कि आज एक बार फिर से कपिल सिब्बल ने ये याद दिलाने की कोशिश की है कि भाई एक बड़ा तबका है जो उपराष्ट्रपति धनखड़ से मिलकर बात करना चाह रहा है। लेकिन मेरा एक शक और होता है, जो कपिल सिब्बल ने बात कही उन्हीं के बातों से मैं एक चिंता यहाँ पर, चिंता वाला एक सवाल खड़ा करना चाह रही हूं कि क्या जगदीप धनखड़ साहब सुरक्षित हैं? क्या उनके ऊपर कोई हमला तो नहीं हो गया है? उनको किडनैप तो नहीं कर लिया गया है? उनको हाईजैक तो नहीं कर लिया गया है? क्योंकि हो सकता है, और ये अटकलें हम केवल यहाँ सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि जिस आनन फानन में उन्होंने इस्तीफा दिया, कोई बहुत बड़ा राज उनके पास था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस राज को छुपाने की वजह से उनको गायब कर दिया गया हो? ये भी एक सवाल आज मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए खड़ा कर रही हूँ। हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी हैं, जो कि बड़े किसान नेता हैं और जाट आंदोलनों वगैरह से जुड़े हुए हैं। और चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आज कपिल सिब्बल ने एक चिंता जताई है कि कहाँ है जगदीप धनखड़ साहब। वो चिंता कितनी वाजिब है, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि भाई कहाँ है वो, अपने आधिकारिक बंगले में नहीं है, वो गायब है, वो लापता है, उन्होंने ये कहा है। जी देखिए नीलू जी, ये चिंता जो कपिल सिब्बल की है, ये चिंता सारे देश के जो किसान वर्ग हैं और विशेषकर जिस जाति से वो आते हैं और तमाम जो नागरिक हैं इस देश के, ये देख रहे हैं कि सब दूसरे नंबर का जो पद पे है, राष्ट्रीय जो है पद है, उपराष्ट्रपति का संवैधानिक पद है, उस पर बैठा हुआ व्यक्ति 3 हफ्ते पहले इस्तीफा देता है। उसके बाद उसका इस्तीफा आनन फानन में स्वीकार भी हो जाता है, और कोई उसका पहले तो जो है एक फेयरवेल की जो एक ट्रेंड था, प्रोटोकॉल था, वो नहीं होता है, और वो अचानक गायब हो जाता है, अंडरग्राउंड चला जाता है, या उसको गायब कर दिया जाता है, या उसके मुंह पर कुछ ऐसी जो है प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि भाई आपको बाहर नहीं निकलना है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। 3 हफ्ते हो गए, कई बार हम लोगों ने भी प्रयास किया, अपने लोगों को वहां भेजा कि भाई जरा पता करके आओ कि जो है जो धनखड़ साहब मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो गेट पर से ही उन लोगों को वापस कर दिया गया। इवन टिकैत साहब ने भी, जो राकेश टिकैत जी ने, उन्होंने प्रयास किया था। कई लोगों ने उनके फोन जो है करके प्रयास किया, लेकिन किसी का उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो ये चिंता का बहुत बड़ा विषय है, और जिस तो प्रकार से अगर उन्होंने संपर्क चिट्ठी नहीं जो हो है, पा रहा है पुष्पेंद्र जी, तो अगर संपर्क नहीं हो पा रहा है, जैसा आपने भी कहा कि हमने मिलने की कोशिश की लेकिन गेट से
कोई ऐसा कन्विंसिंग जवाब नहीं मिलता है, और जो कपिल सिब्बल साहब कह रहे हैं कि वो अपने आधिकारिक बंगले में नहीं है, तो क्या उनको रात के अंधेरे में कहीं पर निकाल कर बाहर कर दिया गया है, उनको कहीं पहुंचा दिया गया है, कोई एक सेफ हेवन में है वो, या फिर उनको भगवान न करे कभी ऐसा हो, लेकिन क्या उनके ऊपर कोई उनकी ऊपर जान का खतरा है? ये सारे बड़े सवाल है इस समय। नहीं, ये यही सवाल मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ये सारे सवाल हैं कि जो उनकी चिट्ठी थी उसकी पहली लाइन ये थी कि मैं तबीयत खराब होने की वजह से जो इस्तीफा दे रहा हूँ। तो सरकार ये बताए कि कौन से अस्पताल में या तो वो भर्ती हैं। भाई ये भी हो सकता है भाई उनकी तबीयत बिगड़ गई हो और किसी अस्पताल में भर्ती हो, या उनको कोई और एक कोई सीरियस चीज उनके साथ हो गई हो, तो ये बताया जाए, ये खुलासा किया जाए। कोई ऐसा तो है नहीं कि अचानक कोई था और अचानक गायब हो गया गली मोहल्ले में, किसी को कुछ पता नहीं है। और गली मोहल्ले से भी यदि कोई गायब हो जाता है तो तत्काल पूछताछ तो होती है कि भैया कहाँ गया, कौन था, क्या मामला है। तो ये भी एक चिंता का विषय है। और नहीं, और अगर लापता, खो गए हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो खो गए होंगे या घर से अचानक से निकल के वो कहीं गुमशुदा हो गए। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो गुमशुदा की कंप्लेंट लिखवाई जाए। ये तो मतलब बड़ा अजीब सा बात है कि 3 हफ्ते बीत गए, और सही सवाल आज कपिल सिब्बल ने रेज किया। मैं उनके हर शब्द से मैं इत्तेफाक रखती हूँ कि आखिर 3 हफ्ते हो गए हैं, और हम क्या बिल्कुल भूल ही जाएंगे कि जिस माहौल में उनका इस्तीफा हुआ और वो अचानक से गायब हो गए। देखिए इसको, मुझे ये लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति चुनाव जो होने वाला है उसका भी एक एंगल हो सकता है कि उपराष्ट्रपति सेलेक्ट होने से नया, उससे पहले ही ये कोई नया बड़ा बड़ा भंडाफोड़ ना कर दे, इससे हमारी कुर्सी ना हिल जाए। ये चिंता में भी जो है, इस चिंता के कारण भी हो सकता है इनके मुंह पे ऐसी पट्टी बांध दी गई हो, या इनका घेराव इस तरीके से कर लिया गया हो कि ये बाहर निकल के अपना बयान ना दे पाए, या इनके टेलीफोन का एक्सेस इनको ना दिया जाए। ऑफिस का एक्सेस जिस तरीके से पहले कहा भी गया था कि वो हटा दिया गया था, उसी वक्त इनको मतलब बाहर कर दिया गया था कि साहब ये वहां ना जा पाए ऑफिस में। तो ये बड़ी चिंता का विषय है। यहाँ लोकतंत्र चल रहा है या किसी किस्म का तानाशाही और गुंडा तंत्र चल रहा है कि अचानक कोई भी व्यक्ति गायब हो जाता है, उसका कुछ अता पता ही नहीं है। उपराष्ट्रपति पद पर बैठा हुआ व्यक्ति गायब हो जाता है, और देश की जनता प्रेस प्रेस क्यों नहीं गई भाई? ये गोदी मीडिया कूद कूद करके हर चीज का न्यूज बनाते हैं। उनके गेट पर जाकर के पूछे, वहां पर जाकर के उनका गेट मैंने किसी भी टीवी चैनल या उस पर देखा ही नहीं है कि भाई इस गेट में रहते थे, यहाँ से कहाँ चले गए, उनकी गाड़ियां कहाँ हैं, उनके बाकी उनकी पत्नी कहाँ है, उनके क्या बयानात हैं। कल भी हम लोग जो सतपाल मलिक जी पूर्व गवर्नर साहब हैं, उनकी प्रार्थना सभा में लोधी रोड पर थे, वहां पर भी इस चीज का जिक्र हुआ हो रहा था। आपस में लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई शायद धनखड़ साहब इस कार्यक्रम में आएंगे, लेकिन उस कार्यक्रम में भी वो नहीं पहुंचे। तो हमें बहुत ज्यादा शक हो रहा है और डर भी लग रहा है कि भैया आशंका है हमें कि कहीं किसी किस्म की अनहोनी उनके साथ ना हो जाए, बाद में पता चले कि भैया ये तो ये ऐसा हो गया था, हमें तो पता ही नहीं चला। और यहाँ से आगे बढ़ के मैं तो ये कहूंगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कपिल सिब्बल जैसे लोगों को एक हेबियस कॉर्पस की पिटीशन दाखिल ना करनी पड़ जाए कि भैया इनको जो बताओ ये आदमी गायब कहाँ हो गया। तो ये जो है ये लोकतंत्र के लिए ठीक चीजें नहीं हो रही हैं। तमाम चीजें जिस तरीके से अटैक इनके ऊपर किए गए और इनको जो है दरकिनार किया गया, फेयरवेल नहीं दिया गया, किसी किस्म की स्पीच इन्होंने नहीं दी। और जब विपक्ष के लोग भी चाहते थे कि भाई एक ऐसा गेट टुगेदर हो जाए, उसमें भी ये नहीं आए, या उनसे संपर्क ही नहीं हो पाया, वहां तक न्योता ही नहीं पहुंच पाया। तो ये बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय है लोकतंत्र के लिए कि इतने बड़े पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस्तीफे के बाद एकदम जैसे मतलब बिल्कुल गायब हो जाता है, अंडरग्राउंड हो जाता है। ये चीज ठीक नहीं हो रही है। और उसका प्रेस का एक्सेस है कि नहीं है, वो संपर्क कर पा, कुछ लोगों ने जाट महासभा के जो लोग हैं राजस्थान से हमारे संपर्क में रहते हैं, उन्होंने बताया, उन्होंने भी कोशिश की कि भाई हम 100-200 लोग आकर के मिलना चाहते हैं। तो उनको भी टकासा जवाब किसी व्यक्ति ने दे दिया। अब किसने दिया किसने नहीं दिया, वो व्यक्ति जगदीप धनखड़ का व्यक्ति है, उनकी मर्जी से जवाब दे रहा है, या अमित शाह के द्वारा अपॉइंटेड वहां पर कोई आदमी है जो फोन उठा रहा है। तो कुछ पता नहीं लग पा रहा है कि क्या चीज हो रही है। और कल इस चीज की चर्चा सतपाल मलिक जी के उसमें भी जोर शोर से थी कि भाई भाई यहाँ आएंगे तो क्या बोलेंगे, या आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करेंगे तो क्या कहेंगे। तो ये सारी चीजें जो है संशय का विषय बनी हुई है। जी। नहीं, लेकिन ये जो बात आपने कही कि कल जब सत्यपाल मलिक सर का जब अंत्येष्टि हो रही थी, तो उस समय लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि धनखड़ साहब आएंगे, और ये बड़ा वाजिब था, क्योंकि आप जो जाटों की जो कम्युनिटी है और उसमें सत्यपाल मलिक के अंत्येष्टि में वो ना पहुंचे, ये भी बड़ा अजूबा सा था। लेकिन इससे आपके आपके मन में इस समय डाउट क्या आ रहे हैं सर? आप तो एक किसान नेता हैं, और आप किसानों के बीच में जिस तरीके की बातचीत हो रही है, जब से धनखड़ साहब का इस्तीफा हुआ है, आपके मन में क्या डाउट्स हैं?
भगवान ना करे उनकी जान को कुछ खतरा हो, लेकिन क्या आज हमें उस एंगल पे नहीं सोचना चाहिए कि कहीं उनको किसी ने मार तो नहीं दिया, उनको किसी ने छुपा तो नहीं दिया, वो कहीं अगवा तो नहीं हो गए हैं? आज कपिल सिब्बल के इस बयान के बाद बहुत सारे ख्याल इस समय मन में आ रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से ये ख्याल है हमारे मन में भी। हालांकि उपराष्ट्रपति के रूप में उनका रोल बहुत बढ़िया लोकतंत्र के हिसाब से नहीं रहा, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन चलो जैसा भी रहा। और दूसरा, ये सतपाल मलिक जी तो भाजपा के ही थे और ये भी भाजपा के अपॉइंटेड थे, उपराष्ट्रपति जो बने धनखड़ जी। तो कम से कम अब पद पे वो है नहीं, आगे किसी पद को मिलने की उनकी कोई संभावना नहीं है। ना तो उनका चुप रहना कुछ जो है लॉजिकल या जस्टिफाइड दिखाई पड़ रहा है, ना लोगों से मिलना जस्टिफाइड दिखाई दे रहा है, ना ही राज्यपाल जैसे बड़े पद पर रहे सतपाल मलिक जी के जो है ना तो वो डेथ पे आए, जब उनकी डेथ हुई आरएमएल हॉस्पिटल में उनकी बॉडी थी वहां पर वो आए। उसके बाद उनकी का अंतिम संस्कार जो हुआ यहाँ लोधी क्रेमेटोरियम में, वहां पर भी वो नहीं थे। उसके अलावा कल प्रार्थना सभा जो थी उसमें भी वो नहीं थे। तो इससे बड़ा संशय जो है जाट बिरादरी में, किसान बिरादरी में पैदा हो गया है कि कहीं उनके साथ किसी किस्म की अनहोनी ना हो गई हो, जिसके लिए जिसके जो इनका पैटर्न मोडस ऑपरेंडी रहा है, जो अभी सत्ता में लोग बैठे हुए हैं उनके ऐसे मोडस ऑपरेंडी, लोगों को गायब करा देना, लोगों को, ये सब आरोप हम नहीं कह रहे, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे इन्हीं के सांसद जो हैं इनके ऊपर लगाते रहे कि ये ऐसी हरकतें, चाहे वो जस्टिस लोया वाले मामले में बात आती है, या हरेन पांड्या एक मंत्री होते थे गुजरात में, उनके ऊपर बात आती है, उसकी सुई किसकी तरफ गई तो वो सारी दुनिया जानती है। तो हमें बहुत ज्यादा आशंका है। और हम तो अगर इस इंटरव्यू को जो है सुने धनखड़ जी, तो हम आपके माध्यम से उनको भी संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि आप बाहर आइए, सारा समाज, किसान समाज, जाट समाज आपके साथ है, आप मजबूती से बाहर आइए। आपने अगर इनसे लोहा लिया है, लड़ाई शुरू करी है, तो आपको खुल करके आकर के सारी बातें जो भी आपके पास हैं वो जो है खोलनी चाहिए। और आपको यदि इस तरीके से बंदी बना करके या चुपचाप कहीं छुपा करके रखा गया है, तो किसी न किसी माध्यम से आप कम्युनिकेट करिए, पत्नी के थ्रू कम्युनिकेट करिए, तो हम आपके मदद के लिए भी जो है भारी तो संख्या में वहां आ किसान सकते हैं। नेता हैं, जो किसान नेता हैं, क्या वो धनखड़ साहब के परिवार वालों से कनेक्टेड हैं? क्या उनकी पत्नी या उनके बच्चे या उनका कोई भाई या बहन, किसी से तो संपर्क होगा ना उन किसान नेताओं का? देखिए, मैं आपको बता दूं कि एक जो है राजस्थान से एक सांसद आते हैं, वो उनके पास हम कल बैठे हुए थे, उसके सतपाल मलिक जी के बाद, मतलब प्रार्थना सभा के बाद। उनसे जब पूछा गया, बोला मेरा भी कोई संपर्क नहीं है, कुछ पता ही नहीं लग पा रहा है। कुछ लोगों को ये आशंका है, मतलब ये चर्चा भी थी कि शायद इंडिया गेट पर इनका कोई फ्लैट है, उस पर ये चुपचाप जाकर के वहां चले गए हैं। ये भी आशंका है। उस फ्लैट पर मैं व्यक्तिगत रूप से इनसे मिला हूं पहले, जब ये राज्यपाल नहीं थे। मैं जानता इंडिया हूं कि गेट इनका में एक मतलब फ्लैट कहाँ है। पर? इंडिया गेट में कहाँ पर? मतलब इंडिया गेट पर एक शायद सागर अपार्टमेंट कुछ है, वहां पर इनका एक अच्छा, फ्लैट है। ओके, हाँ, हाँ, तो हाँ। हो सकता है ये वहां हो। तिलक मार्ग के ऊपर है शायद ये, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जस्ट बगल में ही है। तो हो सकता है ये वहां चले गए हों चुपचाप। अब ये वहां क्यों गए, ऑफिशियली क्या इन्होंने अपना जो ऑफिशियल एकोमोडेशन थी उपराष्ट्रपति वाली, वो खाली कर दी है या नहीं कर दी है, ये तमाम आशंकाएं हैं। ये सामने ना आए तो इनका परिवार सामने आए कि भाई हम सब ठीक है। ना इनका कोई ट्वीट आया है, ना कोई मैसेज आया है, ना कोई बयान आया है, या ना कोई प्रेस रिलीज आई है, ना कोई इंटरव्यू आया है। तो ये बहुत ही ज्यादा शक और शुबा सभी लोगों के दिमाग में पैदा कर रहा है। जी। लेकिन सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको डरा धमका कर बैठा दिया गया हो? और ऐसे में मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये सरकार कैसी है? इतनी अजीब सरकार, गृह मंत्री को नहीं लग रहा है या प्रधानमंत्री को नहीं लग रहा है, बस 2 लाइन का 3 लाइन का एक सूखा-सा ट्वीट लिख दिया था जब उनका इस्तीफा हुआ कि भई हमने आपको बहुत सारे मौके दिए, और वो याद करिए वो इतना बेहुदा-सा जो ट्वीट प्रधानमंत्री का आया था, और उसके बाद से तो सत्ता पक्ष के लोग धनखड़ का नाम भी नहीं लेते, धनखड़ साहब का। तो आज ये सरकार अजीब सी है कि उसको कोई जिम्मेदारी नहीं है, इस्तीफा मांग लिया, इस्तीफा ले लिया, कोई मतलब नहीं है कि क्या चर्चा हो रही है, कोई मतलब नहीं है कि लोगों के मन में किस तरीके का डर या शंका हो सकती है। ये तो मतलब अजीब ही सरकार है जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आज अगर कपिल सिब्बल नहीं बोले होते तो फिर मीडिया भी भूल जाता, चर्चा ही नहीं होती इस बात की। देखिए, जो हमारा समाज है उसमें एक चर्चा और चल रही है
कि ये लोग जब किसी को अपॉइंट करते हैं, दोनों गुजराती ये ऊपर बैठे हुए हैं, ये पहले ही इस्तीफा लिखवा लेते हैं, इसी शर्त पे अपॉइंट करते हैं बंदे को। और हो सकता है कि इन्होंने इस्तीफा ना दिया हो और वो जो लिखवाया हुआ इस्तीफा हो अनडेटेड रख लेते हैं, उसके ऊपर डेट डाल के नीचे साइन करवा के रख लेते हैं, डेट डाल करके उसको आगे प्रोड्यूस कर दिया जाए। या तो ऐसा कुछ हुआ है, कुछ ना कुछ तो इसमें घालमेल है कि भाई ये इस्तीफे के बाद सामने नहीं आए, कोई प्रेस में बाइट नहीं दी, कोई और जो है ऐसी चीज सामने नहीं आ रही है कि भाई क्यों हुआ, किस कारण से आपने दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप ये खुद कह रहे हैं अपने लेटर में कि स्वास्थ्य कारणों से मैंने इस्तीफा दिया, तो स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करने के लिए कौन से अस्पताल में आप भर्ती हुए नहीं हुए, अगर आप घर पे भी स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं तो कितने लोग आपसे मिलने आए। अगर आपका स्वास्थ्य ही वाकई खराब था तो भाजपा के नेता, पक्ष के विपक्ष के कुछ नेता तो आपके पास आने चाहिए थे ना। आप उपराष्ट्रपति पद पे रहे तो कुछ लोग तो आपकी हेल्थ की इंक्वायरी करने आपके पास आने चाहिए थे, वो लोग भी नहीं आ रहे हैं। तो ये सारा का सारा ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जो है जैसे धरती पर जो है जगदीप धनखड़ नाम के उपराष्ट्रपति भारत में कभी हुए ही नहीं थे, कभी पैदा ही नहीं हुए थे, मतलब ही डिडंट एग्जिस्ट, ऐसा लग रहा है। तो ये जो है बहुत ही आश्चर्यजनक बात है और हमें वास्तव में उनकी चिंता है, उनको सामने आना चाहिए। उनको कम से कम ये तो बताना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल बयानात ना दें, कम से कम ये तो बताएं मैं ठीक हूं, मैंने यहाँ शिफ्ट कर लिया है और मैं कुछ दिनों बाद बोलूंगा या नहीं बोलूंगा, मेरी चिंता ना की जाए। तो कोई बयान उनके तरफ से ना आना चिंता को बढ़ाता चला जा रहा है। कपिल सिब्बल ने जो बयान मतलब बात उठाई है, विषय उठाया है, बिल्कुल ठीक है। जी। अब आपको क्या लग रहा है कि मोदी जी या अमित शाह इस पर बयान देंगे? कोई बयान इनका आएगा? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता इनका कोई बयान आएगा। अरे इनका तो कोई बयान, अब राहुल गांधी ने इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, सारे लोकतंत्र का जो आधार है उसको क्वेश्चन कर लिया गया कि चुनाव और वोट के माध्यम से जो सत्ता बदलनी चाहिए वो इस देश में नहीं बदल रही है, वोटों में फर्जीवाड़ा वाड़ा हो रहा है, जो वोटर लिस्ट है वो फर्जी वोटर लिस्ट बनाई जा रही है, 6-6 7-7 लाख में से 1-1 लाख वोट फर्जी हैं। और वो सारा खुलासा होने के बाद भी जो चुनाव आयोग है वही चुप्पी बांधे बैठा हुआ है, क्योंकि चुनाव आयोग भी बिल्कुल इनकी इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहा है कि भैया चुपचाप रहो, कोई रेस्पॉन्स मत दो। और उसका जवाब कौन दे रहा है? भाजपा। भाजपा से पूछा गया है कि चुनाव जो है लिस्ट में गड़बड़ है, भाजपा उस लिस्ट को या तो बनाती हो तो वो जवाब दे, लेकिन वो जवाब दे रही है चुनाव आयोग के जगह। तो ये केंद्रीय चुनाव आयोग, जिसको आम लोग अब केचुआ केचुआ कहना शुरू कर दिया है, ये केचुए का ही पता नहीं लग रहा है कि केचुआ कहाँ छुप गया है। तो भैया अगर जो है कह रहे हैं कि एफिडेविट दे राहुल गांधी, राहुल गांधी नहीं, आप एफिडेविट दीजिए, आप बताइए कि आपने जो बात कही है, राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं वो सही है या नहीं है। आप एफिडेविट दीजिए कि यदि हमारे द्वारा चुनाव कंडक्ट कराने में वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां पाई जाती है तो हमें सजा मिले, ऐसा एफिडेविट आपको देना चाहिए। लेकिन उसको देने की जगह आप राहुल गांधी के पीछे पड़े हुए हैं। राहुल गांधी ने जो बात रखी है वो लोकतंत्र के आधार के ऊपर है, नहीं तो सारी लोकतंत्र की बिल्डिंग भरभरा के गिर जाएगी यदि इस क्वेश्चन को आप जैसे जो है अच्छे पत्रकार हैं और जो जिम्मेदार पत्रकार हैं, आप जैसे जो चैनल हैं वो नहीं उठाएंगे तो ये बात तो दब जाएगी। इस जैसे जगदीप धनखड़ कहाँ चले गए, अब ऐसा लग रहा है कि थोड़े दिनों बाद चुनाव आयोग भी कहाँ गायब हो गया, कहीं इसके बाद जगदीप धनखड़ के बाद ऐसी बातें भी सामने ना आ जाएं कि भैया चुनाव आयोग हाजिर हो। आपको याद होगा कि कुछ सांसद ऐसे होते हैं जो क्षेत्र में नहीं जाते तो जनता लापता होने के उनके पोस्टर लगा देती है कि भैया नहीं, नहीं, कहाँ हैं। लेकिन अब क्या जी। विपक्ष को यही करना चाहिए कि अब क्या धनखड़ साहब के पोस्टर्स लगा दिए जाएं, कंप्लेंट की जाए या गुमशुदा में कंप्लेंट रजिस्टर किया जाए? हालांकि ये सब सिंबॉलिक चीजें हैं, लेकिन ये चिंता का विषय बना हुआ है क्योंकि आज 3 हफ्ते हो गए हैं, किसी को नहीं पता है, क्या पता उनको डराया जा रहा हो, धमकाया जा रहा हो, कि मुंह दबाकर उनको कहीं बैठा दिया गया हो। आज इसके बारे में कैसे पता चलेगा? क्या पुलिस को इसकी छानबीन नहीं करनी चाहिए या पुलिस चुपचाप बैठी रहेगी और हम ये कहेंगे कि वो तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी थी, उन पर हम हाथ नहीं लगाएंगे? जी। इसमें सबसे बढ़िया ये रहेगा कि राहुल गांधी विपक्ष के एक डेलीगेशन को लेकर के बिना अपॉइंटमेंट के सीधे इनके गेट पर पहुंच जाए प्रेस को लेके, और वहां ओके। पूछें कि भाई हम मिलने आए हैं, वहां से क्या जवाब मिलता है। और प्रेस भी, प्रेस का के ऊपर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि किसी प्रेस वाले ने इनके मकान का फोटो ही नहीं दिखाया आज तक कि भैया बिल्कुल। इनके यहाँ पे ये गेट खड़ा हुआ है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन सी गाड़ी आई, कौन सी गार्ड वहां खड़ी हुई है, किसी को कुछ पता ही नहीं लग पा रहा है।
तो ये बड़े चिंता का विषय है और विपक्ष को भी इनसे मिलने तो जा ही सकता है आदमी, अपॉइंटमेंट ना भी हो, उनसे बातचीत बिल्कुल। जब नहीं हो पा रही, या तो आदमी से टेलीफ़ोन पे बात हो गई, उसने कह दिया हो कि साहब अभी मैं नहीं मिलूँगा, तब भी नहीं थोड़ी तो क्या तसल्ली हो इनका जाती फ़ोन वगैरह इनका क्या फ़ोन वगैरह भी ज़ब्त कर लिया गया है? क्योंकि कपिल सिब्बल ने बोला उसमें कि भई मैंने फ़ोन किया था लैंडलाइन पर तो किसी ने उठाया लेकिन कोई बात पता नहीं चली, तो ऐसा लगता है कि वो अपने आधिकारिक बंगले में नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका फ़ोन वगैरह भी ज़ब्त कर लिया गया हो? कोई तो माध्यम होगा जिससे वो बात कर रहे होंगे। कैसे बात कर रहे होंगे? कैसे है। कम्युनिकेट वो इस समय कर ये बात आपकी ठीक है कि फ़ोन इनका हो सकता है कि जो मोबाइल फ़ोन हो जब्त हो गया हो और हुँ, लैंडलाइन कोई और व्यक्ति उठा रहा हो। जिसको हाँ, वहाँ से ऊपर से सरकार की तरफ से बिल्कुल, इंस्ट्रक्शन आ रही हो और जो भी हाँ, फ़ोन वहाँ आता है, ऑफ़िशियल नंबर तो उपराष्ट्रपति के होते ही हैं। तो उस पर जो है कोई रिस्पॉन्स देने वाला इन्हीं का व्यक्ति अमित शाह का और इनका गृह मंत्री का बैठा हो जो बता दे भई अभी तबीयत ठीक नहीं है या अभी हाँ। जो है मिल नहीं रहे हैं किसी से कुछ ना कुछ बात कह कर के वो टाल रहा है चीज़ों को। या हैं या नहीं है, उस मकान में भी है या नहीं है, ये भी प्रश्न है कि क्या ऑफ़िशियल नहीं, रेज़िडेंस कपिल के सिब्बल ने अंदर तो ये ही कहा है। कपिल सिब्बल ने ये कहा कि वो अपने आधिकारिक बंगले में तो नहीं है। तो कहाँ है ये अमित शाह हमें बताएँ। हम भी उनको जी, जाके हाँ, मिल लेंगे। अच्छा क्योंकि ये जयपुर और वहाँ पर भी इनके रेज़िडेंस हैं, शायद हाँ, गुड़गाँव में भी है, दिल्ली वाले में जो दूसरे वाले रेज़िडेंस में उसमें तो मैं खुद गया हूँ 2-3 बार, मैं खुद मिला हूँ जब ये राज्यपाल नहीं होते थे। तो क्योंकि ये अच्छे वकील भी हैं तो वहाँ उनका ऑफ़िस भी था और उस तरीके से वहाँ पे हम मुलाकात हमने की है। तो अब वो जो है वहाँ पर हैं या किसी और तीसरी जगह हैं, तो ये सारे देश के लिए चिंता का विषय है और हो सकता है कि भई अब आपके माध्यम से बात जाए तो कुछ वो भी बाहर आएँ लेकिन मैं उनको पुनः कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपने कोई ऐसा अपराध नहीं कर दिया है कि आपको छुपना पड़े। आप सामने आइए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए आप सारी बातों को सामने रखिए। सारा समाज, सारा देश, विशेषकर किसान बिरादरी, जाट बिरादरी आपके साथ खड़ा हुआ है, तो धनखड़ साहब को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है इन लोगों से। और सामने आएँ और वो तो खुद अच्छे वकील रहे हैं। पुलिस प्रोटेक्शन यदि आप उन्हें डर चाहिए या कुछ और आप चाहिए जी, आप डर की बात कर रहे थे चौधरी जी, आपको क्या लगता है कि क्या वाक़ई में उनको डराया जा रहा है या धमकाया जा रहा है और इस वजह से ही वो चुप हैं? क्योंकि उनको देख के ऐसा तो नहीं लगता कि वो बड़े चुप रहने वाले व्यक्ति हैं। राज्यपाल के टेन्योर में भी वो बहुत बोलते थे, संसद में भी वो खूब बोलते थे और बस इस्तीफा देने के बाद से एक शब्द उनसे सुनाई नहीं पड़ा है। इसलिए और भी ज़्यादा शंका होती है कि आखिर क्या हो गया? उनको डराया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, हुआ क्या है असल में? क्या ये एक रहस्य नहीं है? देखिए उनका जो स्वभाव है, जिस प्रकार से आपने वेस्ट बंगाल के गवर्नर के रूप में वो रहे, रोज़ उनके बयान आते थे, रोज़ ट्वीट आते थे सरकार के खिलाफ और उन ट्वीटों को और उन बयानों को देख कर के जो है मोदी शाह बड़े खुश होते थे। वहीं से उनका प्रमोशन भी हो गया। उसके बाद उन्होंने अपने अलावा सबको चुप रखा राज्यसभा में, खुद ही बोलते रहते थे। विपक्ष भी कोई प्रश्न उठाए तो खुद ही जवाब देने लगते थे। बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में काम करते थे और विपक्ष की आवाज़ दबाने और जो है इनकी बातों को रखवाने का काम करते थे, सत्ता पक्ष की। तो ऐसा व्यक्ति जो इतना मुखर हो, रोज़ जुडिशरी के खिलाफ उनके बयान आते थे, आपको याद होगा। जुडिशरी ने ये ऑर्डर दे दिया, गलत दिया है कि 3 महीने में राज्यपाल निश्चित करें, बिल पे साइन करें, 3-4 महीने में ही प्रेसिडेंट भी अपना साइन करें। जुडिशरी का सिलेक्शन कैसे हो, कोलिजन सिस्टम ठीक नहीं है, एनजेएसी लागू होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का क्या है, उसके वो केशव नारायण भारती कौन-सा वो केस है, उसके उसके ऊपर उनके कमेंट हैं। तो तमाम जुडिशियल क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के होशियार वकील ये रहे हैं और हाई कोर्ट में भी वहाँ पर प्रैक्टिस करते रहे थे राजस्थान में। वहाँ की बार के भी वो अध्यक्ष रहे हैं राजस्थान के। तो वहाँ से वकीलों का डेलीगेशन भी निश्चित रूप से इनसे मिलने की कोशिश में प्रयास में रहा होगा और जो उपराष्ट्रपति पद पे पहुँच गया वो व्यक्ति, सांसद रहा, केंद्रीय मंत्री रहा, बाद में राज्यपाल रहा, उपराष्ट्रपति रहा, तो उसके संपर्क नहीं है किसी से भी। इतने लोग प्रयास करते रहते होंगे लेकिन किसी से भी कोई संपर्क हुआ है कि नहीं हुआ है हमें पता नहीं लग रहा है। उनके रिश्तेदार कहाँ गायब हैं, उनके बच्चे कहाँ गायब हैं। बच्चे तो शायद जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है शायद एक बेटी है उनकी, तो वो कहाँ है, कहाँ नहीं है या उसके माध्यम से कुछ प्रेशर डाला गया है। तो कुछ ना कुछ इसमें घालमेल और जो है शक की सुई जा रही है कि इस तरीके से आदमी कभी भी गायब नहीं होता है। ये क्यों गायब हो गए? और उपराष्ट्रपति चुनाव जो आ रहा है, क्या इनको इसीलिए चुप कराया गया कि कहीं और ज़्यादा बड़ी किरकिरी ना हो? राहुल गांधी ने किरकिरी कर दी, ट्रंप वाला मामला चल रहा है, चारों तरफ से अटैक हो रहे हैं सरकार के ऊपर, ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं
ऑपरेशन सिंदूर में इनकी रणनीति, कूटनीति, विदेश नीति सब फेल हो गई है। तो अब इन्होंने सोचा कि एक और फ्रंट हमारे खिलाफ खुले, तो कम से कम इसको चुपचाप साइड में कहीं जो है काबू कर लो। ऐसी आशंका है मुझे, तो इनको सामने आकर के सारा बयान जो है सच्चाई देश के सामने रखनी चाहिए। जी। नहीं, रखनी तो चाहिए और मेरा अब आखिरी सवाल आपसे चौधरी जी कि उनको ज़रूर रखनी चाहिए देश के सामने सच्चाई। लेकिन जैसे सत्यपाल मलिक बोलते थे या फिर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के अंदर रह के बोलते हैं, क्या पता उनको डरा इतना ज़्यादा उनको डरा दिया गया हो या दबा दिया गया हो कि उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है बोलने की। अब उसकी असलियत कैसे पता चलेगी? देखिए, कल मैंने जो बताया, हम एक सांसद के पास बैठे हुए थे, तो उसने ये बताया कि देखिए, इनके पास कोई ऐसा भ्रष्टाचार का आरोप इनके ऊपर नहीं लगाया जा सकता। ये जो है हाई कोर्ट के अच्छे खासे जो नामचीन वकील भी होते हैं और जिनके पास जो है अच्छी खासी फीस वगैरह भी आती रही, तो धन से तो ये संपन्न है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है इनको। और ना ही इनका कोई कभी भ्रष्टाचार सुना गया, जो उन्होंने हमें बताया। तो बोला उस लिहाज से तो इनको दबाना संभव नहीं है। लेकिन और क्या कारण है? और उन्होंने ये भी कहा कि ये चुप बैठने वाले व्यक्ति भी नहीं है। तो जब दोनों ही कारण नहीं है, तो चुप बैठने वाला व्यक्ति चुप बैठा है, तो इसका मतलब जबरदस्ती किसी प्रेशर में बैठा है। या तो कहीं वो जो है इस तरीके से हाउस अरेस्ट टाइप है, या वो उसके फ़ोन और बाकी सब चीज़ें उससे छीन करके बाकी गार्ड आस-पास लगा दी गई है। कोई ना कोई चक्कर, कोई ना कोई किसी ने उनको देखा ही नहीं है। वास्तविकता तो ये है कि 3 हफ्ते से आम जनता या जाट समाज का व्यक्ति, किसान समाज का व्यक्ति या एक्टिविस्ट हम जैसे जो किसान नेता हैं और बाकी लोग हैं, उन्होंने देखा ही नहीं है। प्रयास जिन्होंने किए, उनके प्रयास सफल नहीं हुए। गेट से ही व्यक्ति को लौटा दिया जाता है कि साहब यहाँ पर नहीं है, अभी मिल नहीं रहे हैं, या जो भी वो बहाना करके। तो ये जो है बड़ी संशय की बात होती जा रही है। लोकतंत्र चल रहा है, ये कोई नॉर्थ कोरिया का वो उसका है नहीं, या जिस तरीके से जो है कोई भी व्यक्ति वहां गायब हो जाता है, चाइना में किसी व्यक्ति को गायब कर दिया जाता है, तो वो कोई बिल्कुल, तानाशाह तो चल नहीं रहा है। तो ये जवाबदेही है सरकार की कि वो सामने बिल्कुल, आके बताए कि वो ठीक है, या अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं थी जिसकी वजह से वो तथाकथित रूप से इस्तीफा दिया, तो फलां अस्पताल में भर्ती है, उसका बुलेटिन कुछ जारी किया जाए, क्या तबीयत थी खराब, क्या नहीं थी। बिल्कुल। तो ये बहुत ही हाँ, शक और जो है सुबह वाली बात देश के लिए होती जा रही है। जी, मिस्ट्री बिल्कुल, बनती जा रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया चौधरी जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। धन्यवाद, धन्यवाद।